বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদের মাইনরিটি ভবনে বহরমপুরের সাংসদ ইউসুফ পাঠানের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ইমাম মুয়াজ্জিম এবং পুরোহিত সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে একটি সমন্বয় সভা। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন উভয় সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এই সভা থেকেই বহরমপুরের সাংসদ ইউসুফ পাঠান বার্তা দেন তিনি সর্বদাই বহরমপুরের মানুষের পাশে আছেন, কোনোভাবেই কোনো গুজবে কান দেবেন না, কোনো গুজব ছড়াবেন না। সম্প্রতি যে সাম্প্রদায়িক অশান্তির ঘটনা ঘটে গিয়েছে তা অতি দুঃখজনক। তিনি প্রত্যেকটা মুহূর্ত জেলা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগে থাকেন। উনি বহরমপুরের কোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে দেবেন না সে কথাও বলেন। এক কথায় বলা যেতেই পারে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যাতে বজায় থাকে বহরমপুরে, সেই উদ্দেশ্যেই এই বৈঠক। এই বৈঠক থেকে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকে তিনি বার্তা দেন তারা যেন ভারতের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কোনোভাবেই নষ্ট না করে। यहाँ पर नहीं, मैं हर पल की और हर मिनट की खबर रखता हूँ। और एसपी साहब से मैं अगर 12 बजे भी कॉल करता हूँ उनको, तो वो 12 बजे भी फ़ोन उठा के मुझे जवाब देते हैं और क्या सिचुएशन है बहरामपुर की उसके बारे में मुझे बताते हैं। तो आप बेफिक्र रहिए, आपको भी मैं बोलता हूँ और बहरामपुर के सभी लोगों को बोलता हूँ कि ऐसा कोई वक्त नहीं है कि मैं एसपी साहब से या जो भी ऑफिसर्स के साथ में अगर बात करनी हो मैंने कहीं पे कोताही की है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ऐसा कभी नहीं होगा कि आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया। और जो सीसीटीवी का जो बात है वो मैंने ऑलरेडी कह दिया है और मेरा अभी मीटिंग भी है उनसे। अभी 3 बजे मेरा मीटिंग था, लेकिन मैंने यहाँ पे आना था इसलिए मैंने उनको बोला कि मैं बाद में आऊँगा, तो वो भी काम जल्द से जल्द कर देंगे। चाहता हूँ आपको जिस तरह से फेक न्यूज़ और नैरेटिव बनाए जाते हैं पूरे मुर्शिदाबाद को लेके या पूरे वेस्ट बंगाल को लेके वो नैरेटिव बनाए जाते हैं, तो मैं आप सबसे भी कहता हूँ कि जो काम हुआ, जो गलत काम हुआ, जो राइट्स हुए, वो बहुत बुरी बात है। वो हम सब उसका विरोध करते हैं और कोई नहीं चाहता कि ऐसे काम हो। तो आप ऐसा मत कहिए कि पूरे मुर्शिदाबाद में ये चीज़ हुई है। जहाँ पे हुआ है ये वो मुर्शिदाबाद के 2 ब्लॉक में या 2 इलाकों में हुआ है, बाकी मालदा के कुछ एरिया में हुआ है। तो जहाँ पे जो चीज़ हुई है उसके बारे में आप बताइए, उसके बारे में बात करिए। आप पूरे बंगाल को या पूरे जिले को मत टारगेट करिए। मैं आपसे भी ये गुजारिश करता हूँ क्योंकि फेक न्यूज़ फैलाने वाले ये बात को भी पकड़ते हैं, तो इससे बचिए। जो हकीकत है उसको बयान करिए, उसका विरोध करिए। और आप भी विरोध करते हैं, हम सब उसके अगेंस्ट में, और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और ममता दीदी ने भी ये चीज़ कही है, तो हमको वो फॉलो करना चाहिए। तो इस पर भी आप जब बात करते तो उसकी भी हमें बहुत सही बात करनी चाहिए। तो जितना हमें बताना है कि यहाँ पे गलत हुआ, उसके बारे में बताना बहुत जरूरी है। पूरे मुर्शिदाबाद को हम नहीं बोल सकते कि पूरे मुर्शिदाबाद में ये चीज़ हुई है। तो ये भी मैं आपको ये गाइड करना चाहूँगा। फेक न्यूज़, तो मैं भी ये जानता हूँ कि फेक न्यूज़ बहुत स्प्रेड होती है। उसका कोई ये संदेश दिए कि फेक न्यूज़ पे और कोई भी ऐसी न्यूज़ पर विश्वास न करें जब तक आप आंखों से न देखें, कानों से न सुने, सिर्फ किसी और की बात सुनकर रिएक्ट न करें। यही कहना चाहूँगा। और आप अगर कुछ कहना चाहते तो मैं सुनना चाहूँगा कि आपकी तरफ से आप क्या चाहते हैं कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। मेरी पिछले कई दिनों से एसपी सर से भी बात हो रही है, जितने भी ऑफिसर्स से उनसे भी बात हो रही है। मेरी ये ख्वाहिश है कि बहरामपुर के हर कोने में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। और मैंने ये ऑफर किया है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए बहरामपुर के हर कोने में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। ये मेरी एसपी सर से दरख्वास्त थी और मैं अपने जो एमपी लेड से सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात उनके सामने रखी है, ताकि कोई भी अफवाह न फैलाई जाए और लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखा जाए और हमारी जो शांति है उसको भी बना
बना के रखी जाए, क्योंकि बहरामपुर और मुर्शिदाबाद एक ऐसा जिला है जिसके भाईचारे को टारगेट किया जा रहा है। तो हम सबको मिलजुल कर ऐसे लोगों को नाकामयाब करना है। और आप अगर कुछ कहना चाहते हैं, आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो मैं आपसे सजेशन लेना चाहूँगा और उसके ऊपर बेहतर क्या कर सकते हैं हम बहरामपुर मुर्शिदाबाद के लिए, उसके पीछे काम करेंगे। अच्छा, पहले हम इंशाल्लाह आपको सबको उसकी इत्तला भी मिलेगी। तो बहरामपुर में जो जू की बात है वो इंशाल्लाह जल्द वक्त में होगा। दूसरा, जब स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए भी बात किया था, वो भी सेंट्रल मिनिस्टर से बात की है। अभी मेरा एक CM मैडम से भी कुछ दिनों में मीटिंग हो सकता है उस चीज़ के लिए, तो उसके लिए भी काम हो रहा है इंशाल्लाह। उससे भी यहाँ के जो बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स एकेडमी यहाँ जल्द से जल्द खुलेगा। साथ ही साथ जो जू है उसका भी जल्द से जल्द काम शुरू होगा, ताकि जो टूरिज़्म यहाँ पर है वो अच्छे से फ्लरिश हो सके। यहाँ के जो लोग हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले, जॉब क्रिएट होगा, और जो दुकानदार है उनके लिए भी अच्छा काम होगा। जितने भी बच्चे दूर जाते जू देखने के लिए, तो जो बहरामपुर में होगा तो यहाँ का जो बहरामपुर मुर्शिदाबाद का जो टूरिज़्म है वो भी अच्छे से हो पाएगा। दूसरा, आपने पूछा और क्या प्लान है, तो बहुत सारे जो स्कीम दिए है सेंट्रल को रिक्वायरमेंट, चाहे वो ब्रिज का काम हो या कुछ भी हो, तो वो भी अगले 6 महीने में स्टार्ट होगा इंशाल्लाह।